नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली एंड वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, दिवाली के शुभ मुहूर्त पे हम लेके आए हैं एक लाइफ चेंजिंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एक वीडियो। इस वीडियो में हम दिखाएंगे 5 सीक्रेट मेथड्स, एक दो नहीं दोस्तों, 5 सीक्रेट मेथड्स टू नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ताकि आपकी ट्रेड में आसानी हो। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर आप मिस कर गए, पूरा ना देखे, तो आपका ही लॉस बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आप इसको ज़रा देखिए कि कैसे मार्केट में काम करता है दोस्तों। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक डीएनए दिया था, डीएनए का एक पार्ट दिया था, वो था टाइम फ्रेम। फर्स्ट वीडियो में जो लाइफ इज़ मार्केट नाम के जो वीडियो है, उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये डीएनए का एक पार्ट है। और सेकेंड, ये डीएनए का पार्ट है दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कोई भी ABCD XYZ, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, मेरे स्ट्रेटेजी को लगाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद के स्ट्रेटेजी लगा लो या किसी और की स्ट्रेटेजी लगा लो, वहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम होगा। स्ट्रेटेजी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही काम करता है। स्ट्रैटेजी फेल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के कारण ही होता है दोस्तों, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप 5 मेथड्स को अप्लाई कर सके और इन फ्यूचर इसको मतलब अपने जहन में डाल सके और इसको यूज़ कर सके, तो आपको प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता, एकदम। मैं इसका गारंटी देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, 5 मेथड्स मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करूँगा, तो आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को पिंग कीजिए इस वीडियो के बाद, तो उस वीडियो में मैं उसका कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले लूँगा, कोई इशू नहीं है। और इसका ऑर्डर मैंने सिलेक्ट किया है, 5 जो मेथड्स है उस ऑर्डर एक एक करके जो सिलेक्ट किया है, उसमें से 5 में से फर्स्ट 3 होगा वो नॉर्मल सिंपल टाइप होगा, और लास्ट जो 2 मेथड होगा, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लास्ट 2 मेथड जो होगा, वो मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन फ्यूचर मैं वो लास्ट 2 मेथड्स के ऊपर एक अलग अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इन डिटेल उस 2 मेथड्स के बारे में, लेकिन इन वीडियो में उन 2 मेथड्स भी इम्पोर्टेंट है और मैं उससे भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो फर्स्ट 3 जो मेथड्स होगा, वो मेथड्स लगभग इजी है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा 5 सीक्रेट मेथड्स के फर्स्ट मेथड पे। और ये रहा 5 सीक्रेट मेथड्स के फर्स्ट चार्ट, ठीक है दोस्तों। BPCL दोस्तों, BPCL एक जो इसका फॉल आया था रिसेंटली, और वो फॉल में बहुत सारे गिरावट मुझे दिखने को मिला था, आपको भी दिखने को मिला था। और वो फॉल आते 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 वो 320-25 के आसपास में रुका था। तो दोस्तों, 20-25 में क्यों रुका था? 420-25 से 100 पॉइंट करेक्शन किया। और ये BPCL का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में देखो दोस्तों, ये जो सपोर्ट में लिया था, ये सपोर्ट में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे। और इसमें देखो क्लियरली, इसमें ये एरिया, ये एरिया पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, एग्जैक्ट यही एरिया पे सपोर्ट लिया है। आप यही एरिया भी लोकेट कर सकते हो, अगर ये नीचे आता तो ये एरिया में भी सपोर्ट ले सकता था, इसमें कोई इशू नहीं है। मेरा जो एक पिछले का वीडियो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को कैसे समझे, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कभी कभी सपोर्ट के एग्जैक्ट लाइन पे भी होता है, कभी कभी आगे भी होता है, कभी कभी पीछे भी होता है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे भी देखो, तो सपोर्ट ले लिया, वहाँ से घूम रहा है BPCL, सब लोग देख रहा है और बहुत लोग बाई बोल रहा है इसमें। और जो हाल ही में जो मूवमेंट कल दिया था, आज तो
कितना तारीख है, आज 12 तारीख है। कल 11 तारीख को जो मूवमेंट दिया था और जो हाई मारा था, देखो वो हाई के एरिया देखो आप, सिंपल रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे भी एक टाइम का सपोर्ट था, इसका सपोर्ट एक टाइम 2 टाइम था, उसको ब्रेक किया फिर नीचे आया। तो देखो फिलहाल जो प्राइस है उस प्राइस एकदम रेजिस्टेंस में है, ये रेजिस्टेंस एरिया में एग्जैक्टली। कितना क्लियर देखो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रॉ कर दो, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं, सिंपल है, सिंपल। ठीक है, तो दोस्तों चलो चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड पे क्या है, सेकंड मेथड का चार्ट देखिए, एक्सिस बैंक 1 डे चार्ट। ये है दोस्तों एक ट्रेंड लाइन, मतलब वो जो लाइन था वो सीधा सीधा अगर आप खींचोगे तो उसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर ये लाइन आप ट्रेंड के हिसाब से खींचोगे आप या डाउन, कोई इशू नहीं है, तो वो हो जाएगा ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट होता है, ट्रेंड लाइन में भी रेजिस्टेंस होता है। तो देखो एक्सिस बैंक का जो लो लगाया था कोरोना के टाइम पे, उसके बाद देखो फिर एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, ये सपोर्ट पे नहीं आया, 3 बार 4 बार, ठीक है। तो 4 बार इन्होंने ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया, सिंपल ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया। और मैं इसके बाद एक चार्ट दिखाऊंगा, उसमें तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी तक नहीं टूटा है, ठीक है। तो इस जगह आप देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूट गया है ना दोस्तों, और उसके बाद ये नीचे आ गया था। तो ये यहाँ पे क्या था, ट्रेंड लाइन को टूट गया, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद नीचे आया, तो बहुत नीचे तो जाना चाहिए था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को टूट रहा है और 1 डे का ये चार्ट है, तो नीचे तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। और वहाँ से घूम के फिर से अभी 600 का ये दे रहा है, बाउंस दे रहा है। और इसमें मैं टेलीग्राम में इसको पोस्ट भी किया था, एक्सिस बैंक का जो ऊपर हाल ही में ऊपर चला गया, उसका डब्ल्यू था, एन था, इसलिए वो चला गया। तो दोस्तों देखो ये ट्रेंड लाइन टूटा, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो कैसे लिया दोस्तों, ये देखो कैसे लिया, नेक्स्ट चार्ट पे हम दिखाएंगे कैसे लिया, सिंपल है दोस्तों, अमेजिंग। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या एनालिसिस है इसमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने के लिए क्या एनालिसिस चाहिए। ट्रेंड लाइन खींचा था आपने, ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक कर दिया, उसके बाद एक नीचे आया, हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच लिया आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो सिंपल सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, सिंपल यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया। आप यहाँ पे एंट्री लिख सकते हो पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था उस टाइम उस पैटर्न के हिसाब से, या फिर यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे WN क्लियरली है दोस्तों, चार्ट में लगा के देखो आपको क्लियर दिख जाएगा दोस्तों। पैटर्न के बिना ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं सफ़र कर सकते, सिंपल। यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद पैटर्न तो होना ही होना है, पैटर्न होके ही ऊपर जाएगा, सिंपल दोस्तों। BMW स्ट्रैटेजी लगाओ इस पर, एक्सिस बैंक पे, आप खुद देख लो BMW स्ट्रैटेजी लगा के क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कोई नहीं बताएगा, पेड क्लासेस में तो नहीं बताते हैं लोग, वो सिंपल सिंपल थोड़ी थोड़ी इजी इजी चीज़ दिखा के लोगों से पैसा लेते हैं। और यहाँ पे इस चैनल पे जो शेयर होता है ना नॉलेज, वो प्रीमियम नॉलेज है दोस्तों, बिल्कुल फ्री, आप सीखो बस। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड क्लासेस में कुछ नहीं सिखाता, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी सिखाते हैं सर, मेरे से भी बहुत अच्छा ट्रेनर है वो भी सिखाते हैं, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ वो एकदम सिंपल में प्रीमियम नॉलेज दे रहा हूँ, और आप इजीली इसको सीख पाओगे, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। तो मैंने फर्स्ट मेथड में सीखा हमने कि हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट, सेकंड मेथड पे सीखा ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट, और यहाँ पे देखा ट्रेंड लाइन टूटने के बाद कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट ले लिया एक्सिस बैंक, सिंपल है ना। तो आप यहाँ पे होते तो सेल कर जाते भर भर के, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता कि नीचे भाई सपोर्ट भी है, तो भर भर के सेल मत करो कि यहाँ से घूम भी सकता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको देखने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, नेक्स्ट चार्ट में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट, ओए होए देखो डाबर का चार्ट, डाबर इंडिया 1 डे ट्रेंड लाइन अभी तक नहीं टूटा, अभी तक इंटैक्ट है ट्रेंड लाइन, अभी तक देखो कोरोना के टाइम से अभी तक इंटैक्ट है। कितने टाइम सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 6, अमेजिंग ना दोस्तों, सिंपल है, सिंपल, कोई इशू नहीं है।
तो ये आपका 2 मेथड हो गया। तो नंबर 3 देखो फिबोनाकी। फिबोनाकी आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगा। फिबोनाकी देखो, मैं ट्रेडिंग व्यू ले रहा हूँ और ट्रेडिंग व्यू में ये एपिक पेन हटा दे। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है, ट्रेडिंग व्यू में ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको, सॉरी ये नहीं है आपका, ये ऑप्शन है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक है, कहाँ गया भाई, ट्रेंड लाइन साइकिल्स, सॉरी गाइस, सॉरी अगेन। इसमें है, ये है फिबोनाकी रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाकी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का हम यूज़ नहीं करेंगे, फ़िलहाल फिबोनाकी रिट्रेसमेंट को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैं 2 बार गलत बताया, इसके लिए बहुत सॉरी। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये है आपका फिबोनाकी। मैंने शॉर्टकट भी यहाँ डाल दिया, तो शॉर्टकट से मैं यूज़ करता हूँ, तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है फिबोनाकी और यहाँ से डाल लेना आप, सिंपल है। फिबोनाकी डालते ही आपको लो हाई पे अगर आप क्लिक करोगे तो सिंपल से चला जाएगा, कोई टफ जॉब नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिबोनाकी हमने सीख लिया फिबोनाकी कैसे लगाते हैं। तो चलो चलते हैं हम फिबोनाकी के चार्ट पे। तो फिबोनाकी का चार्ट ये देखो दोस्तों, फिबोनाकी निकल गया, आप एक लो पे क्लिक करोगे और एक हाई पे क्लिक करोगे तो फिबोनाकी आपको लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिबोनाकी में बहुत सारे लेवल्स भी हैं। इसमें गौर करने वाली एक बात है कि फिबोनाकी में 2 लेवल्स को मैं मानता हूँ, 2 लेवल्स। एक है 38.2% जो कि यहाँ पे 0.382 के हिसाब से है, और एक 61.8% जो यहाँ पे 0.618 के हिसाब से है। और बीच का जो 0.5 है, जो 50%, वो भी कभी कभी सपोर्ट के काम करते हैं, लेकिन ज़बरदस्त है 32, 38 एंड 61। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त है, बहुत काम आते हैं ये दोनों, 38 और 61, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है इस लेवल का। 50 में भी होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी यहाँ पे भी होता है, लेकिन हम तो लेंगे स्ट्रॉन्ग जो है वो ना। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसको ध्यान रखना। और फिबोनाची को कैसे लगाना वो तो हमने सीख लिया। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये HDFC का चार्ट है 1 डे। ये देखो जो लो था, सितंबर का जो लो था, वहाँ से मैं लगभग इस हाई पे लगाया था, और ये थोड़ा चार्ट को एक्सटेंशन करने के लिए मैं राइट साइड में खींच दिया और ये लेवल आ गया। और देखो दोस्तों, एग्जैक्ट 38.2 पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट। और उसके बाद डोजी बना के सपोर्ट लिया, उसके बाद ग्रीन कैंडल, और उसके बाद देखो रैली। क्या है, क्या एनालिसिस है इसमें, आप बोलो, है ना सिंपल। तो थर्ड पॉइंट भी हमने सीख लिया, थर्ड मेथड भी सीख लिया। इसका और एक चार्ट मैं दिखाऊंगा, वो है ITC का। देखो दोस्तों, हमने टेलीग्राम में भी इसका जिक्र किया था दोस्तों, आप टेलीग्राम को सर्च करके देखो, इसको मिल जाएगा आपको। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जुड़ जाना, वहाँ पे हम बेहतरीन बेहतरीन चार्ट शेयर करते हैं और उससे हमको बहुत अच्छे सीखने को मिलता है। दोस्तों टिप्स की आशा मत करना, टिप्स नहीं दे सकते वहाँ पे, लेकिन चार्ट भेज सकते हैं हम, चार्ट के स्टडी डाल सकते हैं जिससे आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें हमने फिबोनाची ठीक उसी तरह लगाया था, यहाँ लो एक हाई, यहाँ पे लगाते तो ये सब नहीं आता, इसलिए वो पॉइंटर को हम यहाँ से यहाँ पे लेके छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ पे लेके छोड़ दिया। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लगाओगे जो लेवल आएगा, यहाँ पे लगाओगे वही लेवल आएगा, क्योंकि इसका लाइन सेम है, अप डाउन नहीं हो रहा है। तो चार्ट को पूरा देखने के लिए हमने ये राइट साइड में इसको खींच दिया ताकि पूरा देख सके हम। तो यहाँ पे देखो, देख भी सकते हैं हम, देखो 61.8 पे कैसे सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और इसको ही मैं इस चार्ट को डाला था टेलीग्राम पे कि देखो दोस्तों फिबोनाची के हिसाब से इसका करेक्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद देखो W और N भी बना था, वो भी मैंने डाला था।
टेलीग्राम पे वो भी मैंने डाला था। और उसके बाद देखो रैली इसका कहाँ पे आ गया, आज तो 188 या 189 का एक हाई लगाया था। देखा दोस्तों कैसा सिंपल है ना। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन भी नहीं है, हॉराइजेंटल लाइन में भी काम नहीं आया। यहाँ पे देखो हॉराइजेंटल लाइन तो यहाँ पे आएगा ना इस लेवल पे, ट्रेंड लाइन तो है ही नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कहाँ से लिया, हिडन है ना दोस्तों। आप सोचोगे सपोर्ट कैसे ले रहा है, सपोर्ट कैसे ले रहा है, सपोर्ट फिबोनाची से ले रहा है दोस्तों। 3-4 चीज़ से सपोर्ट लेता है। आप एक चीज़ को नज़र में रखोगे, दूसरे चीज़ को छोड़ दोगे तो नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 2-4 स्ट्रैटेजी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह 2-4-5 मैंने 5 सिलेक्ट किया है और ये 5 ही बेहतरीन है। और ये 5 सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको दिमाग में इसी तरह घुसना है कि इसको मिस ना हो जाए। ठीक है, इसको मिस कभी नहीं करना। एक नहीं हुआ तो दूसरों को अप्लाई करके देखना कि है कि नहीं। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो ट्रेड लो, क्योंकि वहाँ से वो जाएगा ही जाएगा, ऊपर या नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका कोई स्टॉपेज नहीं है दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक स्टॉपेज, एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे वो ये फिबोनाची वाला लेवल नहीं होता, वो तो यहाँ पे आता ही आता, डेफिनेटली आता। लेकिन फिबोनाची में ही वो काम करके चला गया, तो यहाँ पे क्यों आएगा। और आप सोचोगे यार यहाँ पे क्यों नहीं आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है। नहीं, यहाँ पे काम कर रहा है। आपको जो नहीं दिख रहा है वहाँ पे मार्केट काम कर रहा है। यही तो राज है, यही तो डीएनए है दोस्तों, जो लोग नहीं सिखाते हैं। लोग एक चीज़ सिखा के दिखा देते हैं आपको कि ये यहाँ पे देखो ये हो रहा है, वहाँ पे देखो ये हो रहा है ना। और लास्ट 2 जो मेथड्स है वो मेथड्स देखोगे तो आप और भी हैरान हो जाओगे कि सर कैसे काम हो रहा है, हमें तो ये नहीं पता था कैसे काम होता है। सिंपल स्ट्रेटेजी कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोलो, है ना। दमदार है, दमदार। तो फिबोनाची हमने समझ लिया, 2 लेवल्स 38.2 एंड 61.8, इसको ही मानना है। कभी कभी 50 भी होता है। तो हमारा हो गया 3 मेथड। तो चलते हैं 4th मेथड पे। 4th मेथड सर, 4th मेथड मूविंग एवरेज 200। ये तो मतलब मूविंग एवरेज का एक बाप है ये। इस पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इसका बहुत डायमेंशन है, उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए आप ये मान लो कि 200 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है और बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस भी है। अगर 200 लाइन के नीचे चला जाए और ऊपर जाने की कोशिश करे तब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ऊपर चला जाए और नीचे आने की कोशिश करे तब वो सपोर्ट बन जाएगा। ये तो सिंपल है। और देखो एग्जैक्टली दोस्तों कैसे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 1 डे में। देखो 2019 में सपोर्ट लिया था, 2020 में सपोर्ट लिया था। ये सपोर्ट टूटा था ना कोरोना के टाइम पे, और कहाँ से कहाँ आ गया था। और फिलहाल देखो इसको क्रॉस करके एक सपोर्ट लिया, और हाल ही में जो गिरावट आई थी तो उस जगह देखो एग्जैक्ट 200 पे सपोर्ट, एग्जैक्ट चार्ट निकल के देखो एग्जैक्ट 200 पे सपोर्ट। और उसके बाद ही देखो गैप अप ओपन होके अभी तक नहीं रुका, रैली चले, थोड़ा करेक्शन किया यहाँ पे, उसके बाद रैली, न्यू हाई बन गया, ऑल टाइम हाई बन गया निफ्टी का। सोचो आप, एक 200 का सपोर्ट आप इग्नोर कर गए और यहाँ से मार्केट घूम गया। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे जो रेड कैंडल था, ये रेड कैंडल जो था कितना अच्छा रेड कैंडल था। इसके नीचे तो जाना चाहिए था ना, ये तो मोड़ू बोझू कैंडल है, तो इसके नीचे तो जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट नहीं गया, अगले दिन ही गैप अप हो गया। क्यों गैप अप हो गया? अगर इसको जाना था तो नीचे जाना था ना, गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 200 है, मूविंग एवरेज का बाप खड़ा है। तो बाप के पास गया और एक नमस्कार किया उसको, बोला कि बाप ठीक है मैं चलता हूँ अभी काम करने के लिए, तो वहाँ से चल पड़े। बाप ने आशीर्वाद दे दिया, वहाँ से चल पड़े। कितना अच्छा देखो, 10,800 लेवल के से 12,800, 2,000 पॉइंट का रैली दे दिया, और एकदम शॉर्ट पीरियड में दे दिया। तो है ना जादू दोस्तों 200। और 200 एमए को कैसे लगाना है दोस्तों, रेलवे ट्रैक पे हमने जो सिखाया था 20 एमए, और 20 में ही उस हिसाब से आप 200 डाल देना।
और वो जो हाई लो का फंडा बताया था इसमें सिर्फ क्लोजिंग देना, क्लोजिंग बेसिस पे होता है 200, इसमें कुछ हाई लो का फंडा नहीं होता, इसमें ट्रैक नहीं डाल सकते आप। 200 चाहे तो 200 का भी ट्रैक बना सकते, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उस वीडियो में मैंने 20 का डाला था क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड का होता है। 200 डालोगे तो आप लॉन्ग पीरियड में घुस जाओगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, है ना। तो इसलिए दोस्तों ये 200 क्लोजिंग के हिसाब से लगाना, ठीक है। तो देखो बेहतरीन सपोर्ट मिल गया, और नेक्स्ट चार्ट में हम जो दिखाएंगे उसमें उसको देखो तो आपको आंखें ही निकल जाएगा, आप बोलोगे सर क्या जादू दिखा दिया आपने, क्या जादू दिखा दिया। देखोगे दोस्तों, देखो भारती एयरटेल कितना भागा था ना उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था उसका, कुछ अच्छा न्यूज़ आया था। मैं तो न्यूज़ में कभी नहीं देखता, बाद में जो देखता है मैं उसको देख लेता हूँ कभी कभी, लेकिन न्यूज़ के पहले चार्ट पे वर्क होता है। यहाँ पे कुछ था दोस्तों, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे जो था हमने एक वीडियो में शेयर किया था उसको, कि देखो दोस्तों कैसे नीचे आया, उसके बाद डब्लू बना, यहाँ पे डब्लू था, आप चेक करके देख लो उसको डब्लू था कि नहीं। बेहतरीन स्ट्रेटेजी है दोस्तों, प्रीमियम नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको स्किप कर रहे हो दोस्तों, जो लोग स्किप करके वीडियो को नहीं देख रहा है वो तो लॉस कर चुका है, और अभी जो आप मेरे साथ जुड़े हो इस वीडियो में तो आप एक प्रीमियम नॉलेज गेन कर रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे डब्लू बना, आपने बाई किया, सब कुछ है, सब कुछ है, आपने बहुत बड़ी चाल इसमें देखी, और उस दिन तो बहुत बड़ी 40-50 पॉइंट का एक रैली आई थी। तो उस दिन क्या हुआ था, ये जो 488 का एक हाई लगाया था उस दिन भारती एयरटेल, तो उस दिन क्या हुआ था कि 488 में क्या था दोस्तों, 488 से वो नीचे क्यों यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ से ओपन हुआ 488 में गया, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया, क्यों गया था, इसमें क्या है इतना जादू। ये था जादू, देखो 200 3 आवर का 200 था, वहाँ पे गया, उसको प्रणाम जनाया और नीचे, सीधा नीचे, उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया, कोई इशू नहीं है, फिर से इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर से गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन उस दिन देखो कैसे काम हुआ, तो आपका तो यहाँ पे बाई होता, अगर आप उस दिन भी बाई करते तो आपका टारगेट तो मिल जाता ना। कितना अच्छा काम करता है। यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद नीचे गया, रिटेस्ट, ये तो नीचे आके रिटेस्ट करने के लिए गया था, फिर नीचे आ गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे, और ये देखो यहाँ पे गया नीचे, और अभी तक यहाँ इस एरिया में है ना जादू दोस्तों, कितना सिंपल, कौन समझाएगा बोलो आप, कितना सिंपल। तो ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड, ठीक है दोस्तों। इसमें एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो चलते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड पे, फिफ्थ मेथड। तो फिफ्थ मेथड में क्या है दोस्तों, फिफ्थ मेथड में है पाइवट पॉइंट। वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हो, सिर्फ पाइवट सर्च करके आप डाल देना उसमें, उसके इसमें सिखाने वाली कोई बात नहीं है, पाइवट डाल के देख लेना, पाइवट है। और पाइवट में एक काम आप करना जो ज़रूरी है, पाइवट में अगर काम करना है आपको, तो आप थोड़ा कोशिश करना 50-30 मिनट या 1 आवर के बीच ही रहना, इसके ज़्यादा अगर पाइवट ले लोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करना पाइवट को, बेसिकली इंट्राडे या बीटीएसटी या 2-3 दिन के लिए, इसके ज़्यादा पाइवट की यूज़ करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अच्छा काम नहीं करेगा तो आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है। पाइवट बेस्ट काम करता है इंट्राडे में 15 मिनट में या 30 मिनट में, 30 मिनट तो ये इंट्राडे नहीं है, 15 मिनट में इंट्राडे है, और 15 मिनट में बेहतरीन काम करता है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ पाइवट के लिए। वो जो अभी तक फोर्थ मेथड है, वो मेथड आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, 15 से लेकर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, कुछ भी, लेकिन पाइवट को ट्राई करना 15 मिनट में यूज़ करने के लिए। जो लोग इंट्राडे करते हैं उस लोगों को तो बहुत हेल्प हो जाएगी, जो लोग पोजिशनल करते हैं उस लोगों के भी पाइवट के हिसाब से 15 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर मैं इंट्राडे नहीं करता, मेरे तो काम नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, आपको भी काम आएगा, 15 मिनट में यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक आपको परिचय करा देता हूँ। तो ये जो बंदा है लाल लाइन का बंदा, ये है आपका पाइवट, इसके ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, इसके नीचे फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट,
इसके हिसाब से काम होता है। कैसे? देखो दोस्तों, ये पाइवट में है, पाइवट भी एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। तो कभी कभी अगर पाइवट से ये घूम के इस लाइन को क्रॉस कर जाए और यहाँ पे आ जाए तो उसको ये आके इस रेजिस्टेंस में भी सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आपको तो मालूम है एक सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन सकता है। सिंपली यहाँ भी, यहाँ पे सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट में आया, फिर यहाँ पे जाएगा, इस सपोर्ट, ये जो पहले सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो सपोर्ट ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, कोई इशू नहीं है। तो लाइन को याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पाइवट लाइन से ऊपर है इसलिए इसको रेजिस्टेंस माना जाता है, पाइवट लाइन के नीचे जो 3 लाइन है इसको सपोर्ट माना जाता है। तो दोस्तों देखते हैं क्रूड ऑयल नवंबर 2020 में क्या किया है। 15 मिनट आज ही का चार्ट है दोस्तों, अभी तक मार्केट चल रहा है, आज ही का चार्ट है। और इसमें देखो ओपनिंग होने के बाद एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, और अभी प्राइस यहाँ पे ट्राई कर रहा है पाइवट को क्रॉस करने के लिए। तो कितना इजी है। तो अभी तक आपने जो 4 मेथड सीखा तो हो सकता है इस 4 मेथड पे ये सपोर्ट आपको नहीं दिख रहा हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा हो। तो इसलिए अगर आप पाइवट लगा लोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, आप तो यहाँ पे मुर्गा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसको देखना भी ज़रूरत है, और इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिस्ट के एकदम टॉप में रखा है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लिस्ट के टॉप में 2 है, एक 200 वाला मूविंग एवरेज और ये पाइवट, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉप 2 इम्पोर्टेंट्स। ठीक है। तो दोस्तों पाइवट में हमने सीख लिया कैसे सपोर्ट लिया। ये पाइवट में भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ इसके ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है, कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर आप इस यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको मिल रहा है तो आपको देखना है कि सामने रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से है या हॉरिजॉन्टल लाइन, या जो दूसरा सपोर्ट सिखाया हमने फिबोनाची उसमें है, कुछ भी है आप देख रहे हो, और देख रहे हो कि कुछ में 200 भी नहीं है, तो टोटल क्लियर है रास्ता, तो आप तो ट्रेड लोगे ही लोगे ना, क्योंकि वो वहाँ पे जाएगा। और दोस्तों ये भी मैं बोल रहा हूँ कि ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसमें भी एक सपोर्ट था इसलिए ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसमें इस लेवल पे नहीं आ पा रहा था। ठीक है दोस्तों, ये आप चार्ट पे लगा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। सिंपल, कुछ होमवर्क आप भी करो, क्योंकि हम बहुत हार्डवर्क करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, और अगर आप थोड़ा सा कर लोगे तो उसका लर्निंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों ये सीख लिया और ये देख लिया कि कैसे पाइवट में भी सपोर्ट हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, उसमें देखते हैं पाइवट में कैसे सपोर्ट बना। ये एक निफ्टी का चार्ट है, और इसमें देखो कल क्या हुआ था, 11 तारीख को, 11 नवंबर। देखो सपोर्ट में, सॉरी रेजिस्टेंस में कैसे यहाँ पे आकर उसके बाद नीचे आ गया, क्लोजिंग तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो जो पहले से मेरे यूट्यूब में है, मेरे चैनल पे, उसमें बताया था कि देखो दोस्तों क्रॉस तो कर दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन सस्टेन अगर नहीं कर पाया तो नहीं होगा। देखो क्रॉस कर दिया, आप बोलोगे क्रॉस किया, हाँ ज़रूर किया, इसका हाई भी थोड़ा सा जा सकता है, 1-2 पॉइंट जा सकता है, लेकिन सस्टेन किया है क्या? सस्टेन नहीं किया। उसके बाद देखो धीरे 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 वो सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को काटते काटते वहाँ पे तब सपोर्ट बन गया था, काटते काटते पाइवट पे आके सपोर्ट ले लिया, सिंपल। उसके बाद फिर कोशिश की, फिर सपोर्ट लिया, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पाइवट लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन उसके नीचे नहीं गया, मतलब यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया। इसके नीचे अगर जाता आप तब सेल कर सकते थे, या फिर आपको BMW को स्ट्रैटेजी तो याद में रखना ही पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी तो मेन है, रेलवे ट्रैक भी आपके पास है, तो उसके हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करो और स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम नहीं करना है, काम आपको पैटर्न के हिसाब से करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है कि रास्ते में कोई रुकावट है कि नहीं, है ना। तो वो 5 जो मेथड सीख रहे हो इस वीडियो में, 5 मेथड्स को अप्लाई करके देख लेना कि रुकावट है कि नहीं। और दोस्तों देखो कैसा काम किया है, सपोर्ट ले लिया, फिर से सपोर्ट ले लिया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसको नहीं माना, उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन देखो सेकेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ पे जाकर क्लोजिंग दे दिया। और आज क्या हुआ, आज थोड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ पे आया, पाइवट लाइन के आसपास घूमने लगे, कहीं पे भी नहीं जा पाए, फिर नीचे आ गया, देखो सपोर्ट लाइन पे क्लियर सपोर्ट ले लिया।
उसके बाद ट्राई किया, फिर रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे पाइवट पे, और रेजिस्टेंस में ही क्लोजिंग दे दिया निफ्टी। एक टाइम नीचे आ गया था ना, 100 पॉइंट के माइनस आ गया था निफ्टी, उस टाइम देखो सपोर्ट पे कैसे उसको काम किया, उसके बाद घूम गया। आप सोच रहे थे कि 100 पॉइंट नेगेटिव है, ये तो 200 चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं जाया गया? इसका रीज़न है सपोर्ट था वहाँ पे, वहाँ से घूम गया, सिंपल है। अगर आपको ये मालूम था तो आप ज़रूर यहाँ पे बाय करते। कुछ पैटर्न अगर छोटे टाइम फ्रेम में मिलते, छोटे नहीं, ये 15 मिनट में ही है, सॉरी, अगर यहाँ पे आप सपोर्ट को देख लेते तो इसके इसके इस एरिया पे सेल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट के नीचे जाता प्राइस तो आप सेल कर सकते हैं यहाँ तक का टारगेट, या फिर वो जो 5 मेथड्स में 200 कुछ भी हो यहाँ पर अगर हो तो वहाँ तक का टारगेट हम ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तो सपोर्ट ही नहीं टूटा और वहाँ से घूम गया। और देखो दोस्तों अंत में क्या हुआ, निफ्टी ने कहाँ जाकर क्लोजिंग दिया। तो जो शॉर्टर्स थे वो तो फंस गए, उसको नॉलेज नहीं था इसलिए फंस गए। तो आपको ये प्रीमियम नॉलेज मिल गया, आप आशा करता हूँ आज के बाद नहीं फंसोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है दोस्तों। इसको बार बार रिप्ले करके देखना और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मैं तो हूँ ही ना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो प्राइस की तरह नहीं भाग रहा हूँ दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखना, रिपीटेडली देखना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद BMW रेलवे कुछ भी अप्लाई करो, पैसा ही पैसा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मार्केट में पैसा कमाना बहुत इजी है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों दिवाली को अच्छी तरह से मनाना और बी सेफ एंड एंजॉय द फेस्टिवल, ये तो मेरा टैगलाइन है एक। तो दोस्तों क्योंकि कोरोना है तो सेफ्टी तो एक ज़रूरत है, तो प्लीज़ एंजॉय करना। उसके बाद भाई दूज भी है, उसमें भी एंजॉय करना बहुत। और नेक्स्ट वीडियो में हम तो लाएंगे BMW स्ट्रेटजी का वो जो सवाल जवाब था, क्वेश्चन आंसर सेशन लाएंगे। और इसके उसके पहले तो संडे आ रहा है नेक्स्ट 2 दिन बाद, तो संडे में तो हम लर्निंग पे अर्निंग का वीडियो लाएंगे एपिसोड 2, तो उसके लिए वेट करना। और हम तो बेहतरीन कुछ बनाने ही वाला है, ये तो आप जान चुके हैं अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए चलो इतना ही, बाय, थैंक यू।